चुड़ैल के सर पर शादी का भूत। शाम होने वाली है। गांव के सभी लोग अपने घरों की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। तभी लखन बोलता है, जल्दी जल्दी भागो रे, शाम होने वाली है। पूरन बोलता है, जान बचाओ भैया, वो चुड़ैल आने वाली है। तभी लखन बोलता है, क्या करे भैया, सारे गांव के कुआरों की शामत आ गई है, जीना हराम हो गया है। अब तक 4 कुआरों को पकड़ के ले गई है वो डायन, ना जाने बेचारे किस हाल में होंगे। फिर पूरन बोलता है, सुना है वो चुड़ैल पंडित जी को भी ढूंढ रही है। गांव के दोनों पंडित गांव छोड़कर भाग गए हैं। मैं भी घर पहुंचकर बूढ़ा बन जाता हूँ। सुनो, तुम भी सफेद बालों का एक विग खरीद लो। मैं भी सभी नौजवानों को यही राय दूंगा और तुम भी उन्हें यही राय देना। फिर लखन बोलता है, हाँ भैया, ये उपाय तो बहुत सही रहेगा। हमें बूढ़ा समझकर वो हमें कभी नहीं ले जाएगी। शाम हो गई। चुड़ैल हवा में लहराते हुए गांव में आ गई। एक नौजवान माखन, जो गांव में मेहमान बनकर आया था, उसे चुड़ैल ने झपट कर पकड़ लिया। घर के अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो। तभी माखन ने बोला, कौन? छोड़ दो, मुझे जाने दो। हा 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 हा। जाने दूं? कैसे जाने दूं? बस मेरा हाथ छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। लो, छोड़ दिया, जाओ। माखन बड़ी ही चालाकी से पलक झपकते ही घर के अंदर भाग गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माखन इतनी जल्दी ये दांव खेल जाएगा, उसका चुड़ैल को अंदाजा भी नहीं था। वो दरवाजा पीटने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इतने में तेज तूफान आ गया और चुड़ैल को खाली हाथ लौटना पड़ा। चुड़ैल अपनी गुफा वाली अड्डे पर पहुंच गई। गुफा के अंदर उसने 3 नौजवानों को कैद करके रखा था। तुम लोगों ने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक नौजवान ने बोला, अभी तक तुम पंडित जी को नहीं ला पाई, शादी कौन करवाएगा? चुप हो जाओ, मैं पंडित जी को भी ढूंढ लाऊंगी और जल्द ही अपनी शादी करवाऊंगी। फिर दूसरा नौजवान बोला, चुड़ैल जी, शादी के लिए एक ही दूल्हा चाहिए, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए पंडित जी का बंदोबस्त कर देंगे। तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम भाग जाओ और फिर मेरे हाथ न आओ? फिर तीसरा नौजवान कहता है, हम भागेंगे नहीं, धीरे धीरे चलकर जाएंगे। एक बार हमें छोड़कर आजमा लो। मेरे मामा बड़े अच्छे पंडित हैं, मैं उन्हें बुलवाऊंगा। देख लेना, ऐसी शादी कराएंगे, ऐसी शादी कराएंगे कि सारा जंगल देखता ही रह जाएगा। 7 जन्म का बंधन बन जाएगा। फिर चुड़ैल बोलती है, तुम तीनों चुप रहो। इससे पहले भी 2 नौजवान धोखा देकर मेरे हाथों से निकल गए हैं। अगर मेरे हाथ लग गए तो मैं उनके साथ 7 फेरों की जगह 70 फेरे लेकर शादी रच लूंगी। ये भी अच्छा होगा, हम बच जाएंगे। इसके बाद अपनी नई दुनिया बसाएंगे। चुप रहो, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। दूसरे दिन चुड़ैल शाम की वक्त उसी गांव में फिर पहुंच गई। चुड़ैल ने माखन को खिड़की से देख लिया। माखन के बाल सफेद नजर आ रहे थे।
अरे, तुम एक दिन में बुढ़े कैसे हो गए? मैं तो सालों से बुढ़ा हूँ। तुमने मेरे बेटे माखन को देख लिया होगा। हम बाप बेटों की शक्लें बहुत मिलती जुलती है। माखन बड़ा ही प्यारा मुंडा है। कहाँ गया? वो अपने मामा के घर गया है। आपकी शादी होने के बाद लौट आएगा। मैं तो उससे ही शादी करना चाहती हूँ। ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? आने दो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। इतना कहकर माखन अपना सर खुजाने लगा। चुड़ैल अगले घर की तरफ बढ़ गई। उसने फिर खिड़की से झांक कर देखा। घर के अंदर लखन अपने सर पर सफेद बालों का विग लगाकर बैठा था। चुड़ैल चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। उसकी नजर लखन की सुंदर तस्वीर पर गई। ये तुम्हारे बेटे की तस्वीर लगती है। कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। इसकी शकल तुमसे हूबहू मिलती है। बाप हूँ उसका। शक्ल मुझसे नहीं मिलेगी तो क्या पड़ोसी से मिलेगी? बड़ा सुंदर बंदा है। बेटा किसका है? कहाँ गया है? परदेश। चुड़ैल मुंह बनाकर अगले घर की तरफ चल पड़ी। उस घर के अंदर पूरन सफेद विग पहनकर गाने गुनगुना रहा था। पूरन बोल रहा था, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो ये पूछ ले कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। अरे, ये पूरा गांव तो बुढ़े लोगों से भरा पड़ा है। चुड़ैल उड़ी और अपने अड्डे पर पहुंच गई। वो बहुत निराश दिख रही थी। तभी पहला नौजवान ने बोला, क्या बात है चुड़ैल जी, आप बहुत दुखी दिखाई दे रही हैं। तुम मेरे दुल्हे बन जाओ। शादी के बाद मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा नौजवान बोलता है, ये हुई ना बात। मैं 100% पंडित जी को लेकर आता हूँ। फिर तीसरा नौजवान कहता है, मैं नाई को लेकर आता हूँ। तुम दोनों धोखा तो नहीं दोगे? फिर दूसरा नौजवान कहता है, कभी नहीं, कभी नहीं। आपका दूल्हा तो आपके पास ही है। ठीक है, तुम दोनों जल्दी जाओ। पंडित और नाई को लेकर आओ। वो दोनों यहाँ से खिसके तो फिर कहाँ लौटने वाले। चुड़ैल समझ गई वो अब नहीं आएंगे। वो पंडित को ढूंढने चल पड़ी। कुछ देर के बाद वो एक पंडित को लेकर आ गई। पंडित, आप जल्दी से मेरी शादी करवाइए। फिर पंडित जी बोले, दूल्हे राजा को नहाकर कपड़े पहनने के लिए कहिए। वो नौजवान नहाने के लिए चल पड़ा। कुछ देर हो गई। तब चुड़ैल को चिंता होने लगी। कहाँ हो दुल्हे राजा? जल्दी से आओ। मेरी बेताबी और न बढ़ाओ। चुड़ैल और पंडित जी दूल्हे को ढूंढने पहुंच गए। स्नान घर के पास कोई भी ना मिला। फिर पंडित जी बोले, चुड़ैल जी, दूल्हा तो भाग गया। फिर चुड़ैल अपने सर के बाल नोचने लगा। पंडित जी भी खिसक लिए। रघुवीर अपने पिता के साथ अक्सर रात के समय खेतों की रखवाली के लिए जाया करता था। खेतों में मक्के की फसल तैयार खड़ी थी, लेकिन जानवरों के उत्पात की वजह से हमेशा रखवाली करनी पड़ती थी। रघुवीर को बचपन से ही मचान पर बैठकर हुर्रे हा करके और शोर मचा के जानवरों को भगाने में बहुत मजा आता था।
भुट्टे खेतों में पूरी तरह तैयार हो गए थे। 2 ही 4 दिनों में कटने वाले थे। उसके पिता राम दिन किसी काम से शहर गए थे, इसलिए उसी को ही रखवाली के लिए जाना था। जाते समय रघुवीर एक कनस्तर लेकर जाता था, जिससे जानवरों को शोर मचा के भगा सके। वो एक गुलेल भी रखता था। कई बार कोई अड़ियल सांड या भैंसा शोरगुल सुनकर भी नहीं भागता था, तब वो गुलेल से निशाना लगाकर उसको भगाता था। उस दिन जब वो सारी तैयारियों के साथ शाम को खेत की रखवाली के लिए मचान पर चढ़ने जा रहा था, तो उसने देखा कि मचान पर पहले से ही कोई बैठा है, जिसकी पीठ पर पड़े लंबे लंबे बाल ही उसको दिख रहा था। पहले तो उससे बहुत गुस्सा आया कि उसके मचान पर कौन बैठा है, लेकिन जब वो ऊपर गया और उसकी तरफ देखा तो डर के मारे उसके होश हवास ही उड़ गए। वो तो कोई चुड़ैल थी, जो वहां बैठकर कच्चे भुट्टों को खाने में मगन थी। उसकी नजर रघुवीर पर नहीं पड़ी। रघुवीर चुपचाप वहां से वापस आने की सोचने लगा कि तभी वो मचान से झम से कूदी और रघुवीर की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। रघुवीर ने बड़ी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, तुम्हें भुट्टे खाने हैं तो मैं ले आता हूँ। मैं तो जानवरों को भगाने और उनसे अपनी फसल बचाने आया हूँ। तुम जितना चाहे खा सकती हो। तुम कहो तो कल तुम्हें मैं सिंके हुए भुट्टे खिला सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी खुश हो गई और बोली, मुझे भी खिलाओ। फिर रघुवीर ने कहा, हाँ अभी खिलाता हूँ, तुम ठहरो। ये कहकर रघुवीर ने अगल बगल से सूखे पत्ते इकट्ठे करने लगा ताकि आग जलाकर भुट्टे भुन सके। तभी उसे जानवरों के झुंड के आने की आहट सुनाई दी। वो चौकन्ना होकर अपना कनस्तर बजाने लगा। कनस्तर के आवाज से जानवर भागने की बजाय और पास आने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनको आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही थी। वो उठकर मचान पर चढ़ गया, जहां वो चुड़ैल पहले से ही चढ़कर बैठी थी। जानवरों ने आकर मचान को हिलाना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने पहले रघुवीर की तरफ देखा और बोली, चलो मैं तुम्हें अपनी हवेली में ले चलती हूँ। और उसने रघुवीर का हाथ पकड़कर छलांग लगा दी। वो दोनों जाकर भैंसे की ऊपर बैठ गए। भैंसा चुड़ैल की हवेली की ओर भागा और सबसे खास बात थी कि सारे जानवर रघुवीर के खेतों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। काफी देर चलने के बाद वो एक खंडहर नुमा हवेली में पहुंच गए। सारे जानवर चुपचाप हवेली के सामने बने बाड़े में चले गए। चुड़ैल रघुवीर का हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले गई। वहां जाकर रघुवीर ने महसूस किया कि चारों तरफ कच्चे मांस की दुर्गंध आ रही थी। रघुवीर को अबकाई सी आ गई। जब वो चुड़ैल अंदर गई, तब रघुवीर की नजरें एक पिंजरे में बैठी पंछी पर पड़ी, जो उसी की तरफ देख रहा था। पंछी ने सिर हिलाकर उसको अपने पास बुलाया। जब वो पास गया तो उसने धीरे से कहा, पिंजरा खोल दो और भाग कर बाहर बरगद के पेड़ के खोखले में छुप जाओ। मैं वहीं आता हूँ, वरना वो चुड़ैल तुम्हें खत्म कर देगी। रघुवीर ने पिंजरा खोलकर पंछी को उड़ा दिया और खुद बाहर की तरफ भागा। थोड़ी ही देर में वो बरगद की खोखल के अंदर थे। वहां एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था। जाते जाते वो एक खुले मैदान में पहुंच गए। तभी उसने देखा कि
एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और बोली, मेरा नाम लाली है। तुम अगर नहीं आते तो आज मुझे वो चुड़ैल भून कर खा जाती। तुम्हें वो जानवर या पक्षी बनाने के लिए ही अंदर गई थी। ये लो, मैं उसकी जादू की डिबिया लेकर आ गई। तुम उसके आने से पहले इस जादू की डिबिया का इस्तेमाल करके उस चुड़ैल को खत्म कर दो। रघुवीर ने उस लड़की के बताए तरीके से डिबिया को अपने हाथों पर रगड़ा और बोला, चुड़ैल की टांगे टूट जाए। चुड़ैल की टांगे टूट गई। वो दहाड़ मारती हुई लुढ़कते हुए आ रही थी। तभी रघुवीर ने अपनी गुलेल से सीधा निशाना लगाया। वो चुड़ैल तब भी आंखों से अंगारे बरसाते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। रघुवीर ने डिबिया अपने हाथों पर रगड़ दी और बोला, चुड़ैल भस्म हो जाए। और तुरंत धुएं का गुब्बार उठा। चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। दोनों हवेली में पहुंच गए। तभी रघुवीर ने डिबिया हाथ में रगड़ा और बोला, हवेली की सारी चीजें पहले जैसे हो जाए। हवेली तुरंत आलीशान हवेली में बदल गई। सारे जानवर इंसानों में बदल गए। लीला की मदद से रघुवीर ने सबको चुड़ैल की चंगुल से आजाद करवा दिया। सभी लोग खुश थे। रघुवीर लीला के साथ वापस अपने खेत पर आ गया और फिर कुछ भुट्टे तोड़कर घर पहुंच गया। माँ ने जब उसे किसी लड़की के साथ देखा तो हैरान हो गई। जब रघुवीर ने सारी बातें बताई तब माँ ने दोनों को गले लगा लिया। उसकी माँ ने लीला से कहा, रघुवीर के पिता आते ही पहले मैं फसल कटवाऊंगी। कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। कुछ दिन के बाद लीला के माता पिता से मिलकर दोनों की शादी कर दी। रघुवीर ने कहा, अगर मचान वाली चुड़ैल ना होती तो हम दोनों कैसे मिलते। मचान वाली चुड़ैल ये काम अच्छे करके गई। लीला मुस्कुराने लगी।